जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने 100% सफलता वाली करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां हम आपके लिए कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, जो आपको औरों से एक कदम आगे रखता है। तो आप इस वीडियो को अपने भाइयों और जो सहपाठी हैं उनमें शेयर करना ना भूलें। आज तारीख है 7 फरवरी और हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायोग के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नामीबिया भारत का उच्चायोग किया गया है? एस सुब्बा रायडू। किसको? एस सुब्बा रायडू। अब बात नामीबिया की है तो नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडुक। क्या? विंडुक। और इसकी करेंसी नामीबिया डॉलर। नामीबिया डॉलर इसकी करेंसी है। और हैज गांजो क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। कौन? हैज गांजो। अब कुछ महत्वपूर्ण राजदूत, तो बंडारू विल्सन बाबू कोमोरस में क्या हुआ? भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। कौन? बंडारू विल्सन बाबू कोमोरस में। और सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। कौन? सीबी जॉर्ज। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मैनुएला रोकाबोट किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? देखिए, जिसमें पहला लग जाता है वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहता है। और ये क्या है? रोकाबोट किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो क्या है? इक्वेटोरियल गिनी। कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी एक राष्ट्र है जिसकी प्रथम महिला मैनुएला रोकाबोट बनी है। अब इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? मालोबा। क्या? मालाबो इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। क्या? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इसकी करेंसी है। अब दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? दीना बोलुआर्टे। लियो वाराडकर आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई, ये दूसरी बार। और चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट पेट्र पावेल बने हैं। कौन? पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक बिक्री करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और इसके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब महाराष्ट्र की है तो कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र क्या है? पूरे भारत में शीर्ष पर रही है। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? यह नागपुर में हुआ है। कहाँ? नागपुर में हुआ है। और महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। अच्छा, ये FAME योजना तक महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो और कौन कौन दूसरे तीसरे चौथे पे कौन है? तो दूसरे पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पे गुजरात। तो ये चार याद रखना है आपको। कौन सा? महाराष्ट्र पहले नंबर पर, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर और गुजरात हमारा चौथे नंबर पर है। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकरण निकाय व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है? कौन सा अधिकरण? व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप बाल मित्र किसने? नई दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक, किसने? नई दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अब नई दिल्ली सरकार तो एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सरस फूड 2022 का उद्घाटन भी नई दिल्ली में। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये चार चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अडानी एंटरप्राइजेज की शेयरों को किस देश की सूचकांक से हटाया गया? तो किस देश के? अमेरिका से हटाया गया। कहाँ से? अमेरिका से। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका में आने वाले बाहर से लोगों के लिए क्या किया है? एक नया कानून बनाया है। और अमेरिका ही विश्व की पहला देश बना है जो मधुमक्खियों को क्या कर रहा है? टीकाकरण कर रहा है। क्योंकि इनका मानना है कि फलों के द्वारा वायरस इंसान के अंदर जा रहा है, इसलिए इन्होंने क्या किया है? मधुमक्खियों को टीका करने की बात की है। और समलैंगिकता विवाह पर क्या किया है? इन्होंने हस्ताक्षर भी किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने जीता है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के ही कुन्हो जिला नेशनल पार्क में क्या हुआ? नामीबिया से आए 8 चीतों को रखा गया है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक, अब MP के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की क्या की? घोषणा की है। और MP सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। अच्छा, इंदौर जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें क्या है? पहले नंबर पर है ये शहर। किसमें? स्वच्छता में इंदौर को। ये याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ
किया गया। तो कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अभी मुंबई के विषय में मैंने बताया, तो क्या इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। अच्छा, मुंबई के विषय में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया गया है। ठीक ना? कौन सा? जय जय महाराष्ट्र माझा को ये राष्ट्रीय गीत। अच्छा, इसकी गायन अवधि कितना है? तो इसकी गायन अवधि 1 मिनट 41 सेकेंड है। याद रखिएगा, जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत, और इसकी गायन समय क्या है? 1.41 मिनट, मतलब 1 मिनट 41 सेकेंड। ठीक, इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो ये कौन थे? एक फिल्म निर्देशक थे। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया? तो याद रखिएगा, यायात्सो, नाम क्या है? यायात्सो। तो ये किसके हैं? लद्दाख के हैं। ठीक ना? लद्दाख में बनाया जाएगा। अब बात लद्दाख की है, तो लद्दाख की रक्त से कार्पो जुबानी को क्या किया गया? जीआई टैग मिला है। और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू की गई। लद्दाख में ही क्या? सुभाष अभियान शुरू किया गया। कौन सा? सुभाष अभियान। ये 4 चीज़। और लद्दाख में क्या? लासोर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, इतना याद आप लोग रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में हुई है? तो किस शहर में आयोजित हुई है? यह जोधपुर शहर में आयोजित की गई है। ठीक, क्या है? G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो किस देश के? सिंगापुर के। कहाँ के? सिंगापुर में। अब सिंगापुर की है तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी, और यहाँ करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। क्या? सिंगापुरियन डॉलर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हलीमा याकूब हैं। अच्छा, भारत में न्यायालय का खुला कब से? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में न्यायालय का शुरुआत हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद है, कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय। ठीक ना? चलते हैं हमने अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? बेंगलुरु करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा? बेंगलुरु करेगा। किसकी? वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? मुंबई करेगा। मुंबई को क्या कहते हैं? सपनों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया, यह कहाँ स्थित है? अब क्या नाम था? इस्लाम नगर गांव का नाम था, जिसको बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया। तो ये कहाँ के? मध्य प्रदेश का एक गांव था जिसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक, इतना याद आप लोग रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसके? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किससे? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। और ये भारत में उदारीकरण व्यापार के नियमों बनाने वाली इनको माना जाता है, क्योंकि इनके समय में 1991 में क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे, और उन्होंने 1991 में उदारीकरण का नियम लाया था उद्योगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ था? देवलाली में हुआ था। कहाँ? देवलाली में हुआ था। ठीक, इतना चीज़ आपको याद है। अब हमारा आज का करंट अफेयर्स का इवेंट खत्म। चलते हैं हम आज के हिस्ट्री ऑफ द डे के इवेंट की तरफ। तारीख है 7 फरवरी, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको हम लेके आ चुके हैं। तो आज ही के दिन 7 फरवरी 1813 में यूरोपीय देश बेल्जियम ने संविधान को क्या किया था? स्वीकार किया था। 1940 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल का क्या हुआ था? सचिंद्रनाथ सान्याल का निधन हुआ था, याद रखिएगा। और 1942 में यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और 2010 में दिल्ली के प्रोग्रेस मैदान में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय मेला का आयोजन हुआ था। अब ये मेला जो है 19वीं बार था 2010 में, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। तो ये कितने दिन चला था? ये लगभग 9 दिन तक चला था, जिसमें लगभग 2000 प्रशासकों ने क्या किया था? इसमें हिस्सा लिया था। ठीक ना? प्रकाशकों ने 2000 प्रकाशकों ने। अब इसी के साथ आज का हमारा इवेंट खत्म हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और लोगों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस क्लास को अपने क्या करेंगे? विराम देंगे, ताकि आप दिन भर ऊर्जावान बने रहें और अपने मंजिल की तरफ बढ़ने में सहायता करें। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।